Hi, I am Mohit and welcome to another chapter from my Europe travel series. लैपलैंड से फ्लाइट लेके मैं आ गया था ट्रोम्सो, जिसको आर्कटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है, क्योंकि ये वर्ल्ड की नॉर्दर्न मोस्ट सिटीज में से एक है जो सिचुएटेड है अबव द आर्कटिक सर्कल एट 69 डिग्रीज नॉर्थ। ट्रोम्सो के विंटर्स बहुत रफ एंड वाइल्ड होते हैं। मेरा यहाँ वेलकम हुआ नॉन स्टॉप स्नोस्टॉर्म से। गुड मॉर्निंग गाइस, आज मैं हूँ ट्रोम्सो में। मैं कल यहाँ से लैपलैंड से फ़्लाइट लेके आ गया था। लैपलैंड से कोई डायरेक्ट फ़्लाइट तो है नहीं, तो हेलसिंकी से कनेक्टिंग फ़्लाइट था। वहाँ पे मेरा छोटा सा लेओवर था और मैं अराउंड शाम को 7 बजे के आसपास ट्रोम्सो में लैंड कर गया। कल रात को यहाँ पे बहुत हैवी स्नोफॉल हो रहा था, तो कहीं निकल नहीं पाया और जस्ट होटल में ही थोड़ा रेस्ट किया मैंने। बाकी अभी मेरा आज यहाँ पे सेकेंड डे है और मेरा एक क्रूज़ टूर बुकड है यहाँ पे फियॉर्ड्स का। अब वहाँ तक जाने के लिए मैं फिगर आउट कर रहा हूँ, क्योंकि टैक्सीज़ अवेलेबल नहीं है बिकॉज ऑफ हैवी स्नो स्टॉर्म और पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन ही ओनली अवेलेबल है। तो बस स्टैंड तक जाने के लिए भी बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि बहुत हैवी स्नोफॉल हो रहा है और इट्स कम्प्लीटली चिलिंग। मुझे पता नहीं था कि ट्रोम्सो में ऐसा वेदर होने वाला है। वैसे तो मैंने कहीं और जाने का प्लान किया हुआ था। ट्रोम्सो वॉज अ लास्ट मिनट प्लान फॉर मी, बट इट हैज़ टर्न्ड आउट टू बी अ वेरी ड्रास्टिक मेजर फॉर मी, क्योंकि टेम्परेचर लिटरली -8 के अराउंड है और बहुत हैवी स्नोफॉल हो रहा है। ट्रोम्सो में वैसे मेरा प्लान 3 दिन का था, बट फ्लाइट डिले की वजह से मेरी फ्लाइट लगभग शाम के 7 बजे लैंड हुई और तब तक बाहर बहुत हैवी स्नोस्टॉर्म हो रहा था, तो मैं अपने होटल से कहीं बाहर निकल नहीं पाया। सेकेंड डे पे मैंने एक फियॉर्ड्स टूर बुक किया था, जिसमें अ क्रूज विल टेक मी अक्रॉस द आइसी सी वाटर्स सराउंडेड बाय माउंटेन्स। ये जर्नी 3 घंटे की होने वाली थी, जिसमें अ क्रूज विल सेल थ्रू द फियॉर्ड्स। क्रूज टूर शुरू होने से पहले एक शॉर्ट सेफ्टी ब्रीफिंग दी जाती है। अपर डेक और इंडोर हीटेड कैबिन दोनों ऑप्शंस मिलते हैं बैठने के लिए। विंटर मंथ्स में अंदर का कैबिन काफ़ी यूजफुल होता है, क्योंकि टेम्परेचर काफ़ी लो हो सकता है, स्पेशली जब क्रूज ओपन वाटर्स में जाता है। वैसे तो मैं इंडोर कैबिन में ही सीटेड था, बट क्रूज जब ओपन वाटर्स में आई तो मैं भी अपर डेक पे आ गया टू कैप्चर द गॉर्जियस व्यूज ऑफ दिस सिटी। ये क्रूज 3 घंटे तक ट्रोम्सो के फियॉर्ड्स में हमें घुमाएगा और पूरा टूर करवाएगा फियॉर्ड्स का। एंड इस क्रूज़ के मैंने पे किए हैं 90 यूरोस 3 आवर के, और ये बिल्कुल लास्ट मिनट बुकिंग है। आई एम श्योर कि अगर कोई एडवांस में कुछ बुकिंग करवाएगा तो थोड़ा प्राइसेस कम या थोड़ा इससे अच्छे प्राइसेस अफोर्डेबल मिल सकते हैं। क्रूज़ के दौरान कॉन्स्टेंटली सीनिक व्यूज़ मिलते हैं। लेफ्ट और राइट दोनों साइड पर टॉल स्नो कवर्ड क्लिफ्स, फ्रोजन वाटरफॉल्स और कभी कभी रिमोट विलेजेस भी दिख जाते हैं, जो सिर्फ बोट से एक्सेसिबल होते हैं। टूर में कमेंट्री भी होती है, जिसमें गाइड्स फियॉर्ड्स की हिस्ट्री, जियोलॉजी और कल्चर के बारे में बताते हैं। इस टाइम पे वेदर बहुत ही ज़्यादा ख़राब था एंड बाहर स्नोस्टॉर्म चल रहा था। थोड़ी देर में इंडोर कैबिन में बैठ जाता एंड फिर गर्मी लेके दोबारा अपर डेक पे चले जाता टू शूट दीज अमेजिंग विजुअल्स। फियॉर्ड्स असल में एक नेचुरल फॉर्मेशन होते हैं। ये नैरो सी इनलेट्स होते हैं जो हाई क्लिफ्स या माउंटेन के बीच में होते हैं। ये ग्लेशियर के पिघलने से बनते हैं और उनकी मूवमेंट ने रॉक को इस तरीके से कार्व किया होता है कि एक डीप वैली बन जाती है, जिसमें इवेंचुअली सी वाटर भर जाता है। इसीलिए फियॉर्ड्स यूजुअली काम और डीप वाटर बॉडीज होते हैं सराउंडेड बाय स्टीप क्लिफ्स। बट विंटर्स में ड्यू टू हाई प्रेशर विंड्स एंड स्नोस्टॉर्म दे कैन बी प्रिटी रफ। Overall, the cruise journey was totally worth the hype and worth 90 euros. वेदर एक्सट्रीमली ख़राब हो गया है, बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हो रही है। गुड इवनिंग गाइस। सो क्रूज़ का टूर करने के बाद आई एम बैक टू माई होटल। अब थोड़ी देर रेस्ट करके मैं शाम को बाहर निकलूँगा यहाँ से। जस्ट वांटेड टू शेयर एन अपडेट कि क्रूज़ का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था।
3.5 आवर्स का ये क्रूज़ था और इंक्लूजन्स में आई वुड से ओनली कॉफ़ी एंड टी ये सब इंक्लूडेड था। बाकी सब फूड और ड्रिंक्स के काफ़ी सारे ऑप्शंस थे, बट दैट वाज ऑन पेड बेसिस। बट 3.5 आवर्स का ये क्रूज़ एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा अच्छा था और बहुत ही स्मूथ सेलिंग था। मुझे लगा था कि फ्योर्ड्स का एक्सपीरियंस इतना स्मूथ नहीं जाएगा, क्योंकि मैंने सुना है कि विंटर्स के अंदर फ्योर्ड्स जो होते हैं काफ़ी हार्श होते हैं और उसमें काफ़ी सारे शिप्स और क्रूज शेक करते हैं। जस्ट वांटेड टू शेयर अ बिट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट ट्रोम्सो विद यू ऑल। ट्रोम्सो वर्ल्ड की नॉर्दर्न मोस्ट सिटी है जो एग्जैक्टली 69 डिग्रीज नॉर्थ पे सिचुएटेड है। यहाँ की पॉपुलेशन रफली अराउंड 85,000 है, बट एवरी ईयर यहाँ पे कम से कम 2 मिलियन लोग विजिट करने आते हैं। सो इट इज़ करेक्ट टू से कि ट्रोम्सो टूरिज्म पे बहुत ज़्यादा थ्राइव करती है। ऑल्सो नॉर्वे हाईली डेवलप्ड है बिकॉज नॉर्वे के पास ऑयल है, कोल है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो यहाँ के लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो एज इट इज़ काफ़ी हाई है। एंड टेस्ला कार जो है विच इज़ हाईली सोल्ड इन नॉर्वे। सो टेस्ला इज़ वन ऑफ दोज कार्स जिसके लिए नॉर्वे इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मार्केट, क्योंकि यहाँ के लोगों के पास मोस्टली यहाँ के लोगों के पास गाड़ी जो है वो टेस्ला है। एंड उसका रीज़न एक ये भी है कि नॉर्वे इतना डेवलप्ड है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का कोई बिल नहीं होता, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी के कोई चार्जेस नहीं होते, यहाँ अगर होते भी है तो बहुत नेग्लिजिबल। सो दैट इज़ द रीज़न यहाँ पे टेस्ला इज़ अ हाईली सोल्ड ऑटोमोबाइल, बिकॉज टेस्ला इलेक्ट्रिसिटी से चार्ज होती है और इलेक्ट्रिसिटी तो यहाँ पे ऑलमोस्ट फ्री है। तो इसलिए आपको यहाँ पे हर 2 गाड़ियों में से एक टेस्ला ज़रूर दिखेगी। प्लान तो मेरा था सिटी सेंटर पे जाके कहीं पे अच्छा डिनर करने का, बट अनफॉर्चुनेटली वो पूरा हो नहीं पाएगा क्योंकि स्नो जस्ट अभी रुकी है और हमारे होटल ने बताया कि हैवी स्नो स्टॉर्म की वार्निंग आई है इनको। सो इसलिए मैं कहीं अभी बाहर नहीं निकलना चाहता, कहीं फंस ना जाऊँ फालतू में, क्योंकि जो सिटी सेंटर है वो हमारे होटल से तकरीबन 15 मिनट दूर है। एंड आई डोंट वांट टू गेट स्टक समवेयर, क्योंकि टैक्सीज़ वगैरह इतनी ईजीली नहीं मिल रही हैं अभी। तो होटल के पीछे ही मार्केट्स है और बर्गर किंग भी मुझे सामने दिख रहा है, सो वहीं से अपना डिनर पैक करवा लेता हूँ। सही टाइम पे निकल लिया मैं डिनर पैक करवाने के लिए, क्योंकि बस फिर से स्नोफॉल शुरू हो गई है। बर्गर किंग के साथ में ही इनका एक सुपरमार्केट था और काफ़ी बड़ा सुपरमार्केट था। मुझे 1-2 चॉकलेट लेने थे, बट मैं वैसे ही थोड़ा एक्सप्लोर कर रहा था क्योंकि शाम के 6 बजे और कुछ ज़्यादा करने को तो अभी है नहीं। मैंने ये नोटिस किया इनके हर एक प्रोडक्ट के ऊपर लेबल्स काफ़ी अच्छी तरह मेंशन्ड है। लाइक पहले तो इनके सारे प्रोडक्ट्स के अंदर कोई भी प्रिजर्वेटिव्स या कोई भी एडिटिव नहीं है, जो भी है सब कुछ रियल इंग्रेडिएंट्स है, इंक्लूडिंग जितने भी बेवरेज है या चिप्स है या कुछ भी ऐसे मतलब प्रोडक्ट्स है, सब में रियल इंग्रेडिएंट्स है और कुछ भी ऐसा नहीं है। एंड वट एवर शुगर इज़ देयर या कुछ भी ऐसा चीज़ है तो वो बड़ा बड़ा बोल्डली मैंशन्ड है प्रोडक्ट के ऊपर, विच इज़ क्वाइट फैसिनेटिंग एंड इंटरेस्टिंग कि अगर हर जगह पे ये चीज़ फॉलो हो जाए तो लोग कितना सही तरीके से अपने डाइट और अपने खाने पीने का ध्यान रख सकते हैं। आई वॉज रियली हैप्पी टू सी दिस कि कितना, और सब कुछ गवर्नमेंट अप्रूव्ड है, लाइक एवरीथिंग इज सब पे लिखा हुआ है बाय नॉर्वेजियन गवर्नमेंट या जो भी इनकी स्टैम्प लगी हुई है। सो एवरी प्रोडक्ट इज़ लाइक लेबल्ड परफेक्टली। और ये 2 मिनट में मैं होटल पे भी पहुंच गया अपने। क्रूज जर्नी ओवर होते हुए वेदर टुक अ ड्रास्टिक टर्न एंड मैं होटल वापस आ गया। होटल के फ्रंट ऑफिस को आज वार्निंग रिसीव हुई थी कि हैवी स्नोस्टॉर्म होने वाला है, एंड हेंस दे रिकमेंडेड अस टू बी सेफ एंड नॉट गो आउट इन आइसोलेटेड प्लेसेस। नाउ द प्लान वाज टू स्टे इनडोर्स, बट इस वेदर एंड स्नोफॉल में कहीं तो निकलना था, एंड वैसे भी मेरे पास ट्रोम्सो में बहुत लिमिटेड टाइम ही है। सो आई बुक्ड अ टिकट फॉर हाईएस्ट व्यू पॉइंट ऑफ ट्रोम्सो, फिलहाइसन केबल कार, जिसका टिकट प्राइस इज अराउंड INR 4500. Yes, this expensive. Tromso is very expensive, but if planned properly, then it can be well managed. For example, you should be avoiding taxis at any cost. A 5-minute ride will cost between INR 2500 to 3000.
Rather prefer to take a day pass to use public transport. A 24-hour pass will cost around 1000 INR. फिलहाइसन केबल कार मेरे होटल से 20 मिनट दूर था. Took a bus and reached the queue. वैसे तो ये जगह इज फेमस फॉर टू थिंग्स. वन, नॉर्दर्न लाइट्स. सिंस ये ट्रोम्सो का हाईएस्ट पॉइंट है, तो व्हेनेवर द स्काई इज क्लियर एंड केपीआई इंडेक्स इज हाई, तो यहाँ से नॉर्दर्न लाइट्स दिखते हैं. एंड द सेकेंड रीजन, इफ यू आर कमिंग हियर एट डे टाइम, तो यहाँ से और भी ज़्यादा अच्छे व्यू मिलते हैं एंड यू कैन एंजॉय अ गॉर्जियस सनसेट हियर. बट ओनली इन द मंथ्स व्हेन यहाँ पे एक्चुअली सनसेट होता है, एज अभी विंटर्स में देयर इज नो सन एंड आफ्टरनून में यहाँ आने का कोई फायदा नहीं होने वाला था. ऑल्सो यहाँ पे केबल कार बहुत छोटी है एंड इन डे टाइम देयर आर टू मेनी पीपल हेयर एंड यू कांट एंजॉय द व्यूज, सो इट्स बेटर टू कम एट नाइट ड्यूरिंग लेट आवर्स. ट्रोम्सो इज द नॉर्दर्न मोस्ट सिटी एंड यहाँ नॉर्दर्न लाइट्स के काफ़ी टूर भी होते हैं. बट आई विल रिकमेंड टू कम हेयर इफ द वेदर इज क्लियर, as Northern Lights का tour in Tromsø will cost anywhere around 16 to 18,000 INR and यहाँ का ticket is only 4500. So it's better to save money and come here instead on a clear night. हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग. कल रात को मैं ट्रोम्सो के हाईएस्ट व्यू पॉइंट पे गया था नॉर्दर्न लाइट्स देखने की उम्मीद में, बट अनफॉर्चुनेटली मेरी ये विश पूरी तो नहीं हो पाई, एटलीस्ट ट्रोम्सो में. सो मैं 1 घंटा वहाँ पे रुका और वेदर और ज़्यादा ख़राब हो गया था. बहुत ज़्यादा क्लाउडी तो पहले से ही था, बट फिर से बहुत ज़्यादा स्नोफॉल शुरू हो गई और हेंस मुझे फिर वापस आना पड़ा. आज का मेरा प्लान वैसे तो बहुत सिंपल था कि मुझे थोड़ा सा जाके ट्रोम्सो का सिटी सेंटर एक्सप्लोर करना था, और यहाँ पे एक चर्च है जो कि बहुत फेमस नॉर्दर्न मोस्ट चर्च बोला जाता है, मुझे वो भी विज़िट करना था. बट बाहर इतना भयंकर स्नोस्टॉर्म चल रहा है कि मैं जस्ट वेट कर रहा हूँ कि ये थोड़ा सा संभले, थोड़ा ठहरे, तभी मैं बाहर निकल पाऊँ, क्योंकि इस स्टॉर्म में बाहर निकलना मतलब इम्पॉसिबल सा है. आई जस्ट शो कि बाहर अभी क्या चल रहा है. ऑल्सो कल मेरी सुबह यहाँ से 11 बजे की फ़्लाइट है. मैं एक स्पेशल जगह जा रहा हूँ और उस जगह जाने के लिए ही मैं ट्रोम्सो में आया था, क्योंकि वहाँ पहुँचने के लिए सिर्फ 2 ही जगह से डायरेक्ट फ़्लाइट्स अवेलेबल है. एक ट्रोम्सो है और एक ओस्लो है. सो ओस्लो से मेरी रिटर्न फ़्लाइट है. आई मीन मैं उस जगह से ओस्लो जा रहा हूँ 2 दिन के लिए. सो मैं किस जगह पे जा रहा हूँ ये पूरी डिटेल्स मैं बाद में बताऊँगा, क्योंकि एक बार वहाँ पहुँच जाऊँ तो एक्सप्लेन करना ज़्यादा बेटर रहेगा. बट येस, कल 11 बजे मेरी यहाँ से ट्रोम्सो से एग्ज़िट की फ़्लाइट है. सो मेरे पास आज ही का दिन है कि थोड़ा बहुत मैं सिटी सेंटर का एरिया, बाकी जगह है जो भी मेरी बची हुई है वो एक्सप्लोर कर लूँ. सो आई एम जस्ट विशिंग ये स्टॉर्म थोड़ा सा शांत हो जाए ताकि मैं एटलीस्ट बाहर निकल पाऊँ. लास्ट स्टॉप ऑन माई आइटिनरी वॉज आर्कटिक कैथीड्रल और ट्रूम्सडालेन चर्च. ये ट्रोम्सो का एक आइकॉनिक लैंडमार्क है जो दूर से ही अटेंशन ग्रैब कर लेता है. ऑफिशियली इसका नाम ट्रूम्सडालेन चर्च है, लेकिन लोग इसको आर्कटिक कैथीड्रल के नाम से ही जानते हैं, मोस्टली बिकॉज ऑफ इट्स डिज़ाइन. ये 1965 में बिल्ड हुई थी और इसका आर्किटेक्चर काफ़ी यूनिक है. प्योर वाइट ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर जिसमें मल्टीपल शार्प एंगल्स हैं. ये बिल्डिंग ट्रोम्सो के कोल्ड एंड ड्रामेटिक वेदर को परफेक्टली मैच करती है. अंदर से कैथीड्रल काफ़ी सीरीन है. नेचुरल लाइट काफ़ी ब्यूटीफुल वे में फिल्टर होती है थ्रू द स्टेन्ड ग्लास विंडोज. ये एक फंक्शनिंग चर्च भी है. कैथीड्रल के सामने एक स्मॉल ओपन एरिया भी है जहां से ट्रोम्सो ब्रिज और सिटी का व्यू लिया जा सकता है. एंड स्पेशली विंटर्स में जब स्नो गिरा हुआ होता है तो पूरा सीन एक पोस्टकार्ड जैसा लगता है. तो चर्च के वहाँ से निकल के अभी मैं सेंट्रल एरिया में आ गया हूँ. ये बेसिकली ट्रोम्सो का बिल्कुल सेंट्रल एरिया है.
मैं ट्रॉम्सो के सेंट्रल एरिया में इसीलिए आया था कि मैंने सुबह से बस ब्रेकफास्ट किया हुआ है, तो मेरा मन किया कि कुछ घूम भी लूँगा और फाइनली यहाँ पे डिनर भी करके जल्दी निकल जाऊँगा, क्योंकि कल सुबह की मेरी फ़्लाइट है। तो पैकिंग वगैरह करके थोड़ा मतलब टाइम पे सो जाऊँगा। बट अभी मुझे डिनर का कुछ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि खाने पीने के ऑप्शन वैसे तो यहाँ पे बहुत है, बट मोस्टली यहाँ पे रेनडियर, पोर्क, बीफ, ये सब चीज़ें मिलती हैं और इनमें से मैं कुछ भी नहीं खाता। मैं सिर्फ नॉन वेजिटेरियन में भी कुछ गिनती की एक आधी चीज़ खा लेता हूँ कभी, मतलब सिर्फ चिकन ले लेता हूँ। फ़िश भी बहुत रेयरली मैं खाता हूँ। सो मुझे खाने की थोड़ी यहाँ प्रॉब्लम हो रही है पर्सनली, क्योंकि कल रात को मैंने बर्गर किंग जो खाया था वो मैंने वीगन ऑप्शन लिया था, क्योंकि यहाँ का चिकन भी मुझे थोड़ा ब्लैंड लग रहा था। और एक दिन पहले मैंने जो बर्गर किंग से चिकन बर्गर लिया था उसमें एक्चुअली बेकन डाला हुआ था, सो मुझे वो फेंकना पड़ा। कल रात का बर्गर, जैसे मैंने बताया, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, तो मैंने सोचा आज मैकडॉनल्ड्स ट्राई कर लेता हूँ। मैकडॉनल्ड्स में गया तो पूरा वहाँ पे खड़े होने की भी जगह नहीं थी, तो अब मुझे एक 7-Eleven दिखा है, वहाँ से पहले कॉफ़ी लेता हूँ और फिर फिगर आउट करता हूँ कि आज डिनर में क्या करना है। 7-Eleven पे कॉफ़ी और एक चीज़ सैंडविच मिल गया है, तो फ़िलहाल तो काम बन गया है। बाकी अभी देखते हैं आगे फिर डिनर का क्या प्लान करना है। Tromso is definitely a place I'd like to come back to. There's a lot more to explore, but this time the weather didn't make it easy. It snowed almost non-stop for 3 days, and जब snow इतना intense हो, plans automatically shift. अब मैं जा रहा हूँ एक और आर्कटिक डेस्टिनेशन पे, थोड़ी और एक्सट्रीम एंड बहुत अलग। सो अगर आपको ये व्लॉग हेल्पफुल या इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज लाइक एंड डू सब्सक्राइब एंड कमेंट करके जरूर बताना तुम्हारा सबसे अनप्रेडिक्टेबल वेदर एक्सपीरियंस कब और कहाँ हुआ था। सी यू इन द नेक्स्ट वन।